कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की जिसे वसुदेव जी लाए थे, लेकिन उसने तो हाथ से निकल के आकाशवाणी कर दी कि तुम्हारा काल तो ब्रज में पैदा हो गया है। क्योंकि आप सब लोग मेरे पुराने श्रोता हैं, जाने कहाँ कहाँ तक जाते रहे हैं और पुरानी पुरानी चीजें क्यों परसें। जब पुराने हैं तो कुछ नया परस आ जाए। ये जो कंस है, ये भगवान को भी भगवान नहीं मानता और एक सामान्य मनुष्य समझ करके उनसे द्वेष पालता है। और क्यों पालता है? आकाशवाणी से ये बात सुन करके कि ये तेरा काल है, ये तेरी मृत्यु है, ये तेरा दुश्मन है, मारने वाला है। ठीक है, लेकिन रावण जब मारीच को लेके चला पंचवटी के लिए हिरण बनाकर, तो मारीच बड़ा खुश हो रहा था। किसी ने मारीच के कान में पूछी कि तुम बड़े मन में मगन है के जा रहे हो, ऐसो का कोई दावत खाए जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बोले मरवे। अब ऐसे कोई कह दे मरवे और फिर कहे मगन है के, तो बात हजम नहीं होगी ना। तो मरवे जा रहे हो और इतने मगन। बात समझ में नहीं आई भैया। तो मारीच समझाता है। मारीच कहता है कि मारने वाला, ऐसे समझ में आएगी ये, रीछ होते पहले मदारी नचाने के लिए आते थे, तो जो रीछ होता था, भालू होता था, उसमें मदारी जब डंडा मार देता तो जो रीछ जो है लठिया को पकड़ लेता था, मुंह से लठिया पे गुस्सा निकालता था। आप लोगों को याद आ रहा होगा जिन्होंने देखा है। तो क्या रीछ सही जगह पे वार कर रहा है? नहीं, जी लठिया शेर में मारे के दिखावे तो पता पच जाएगी, क्योंकि शेर लठिया पे वार नहीं करेगा। लठिया के पीछे जिसका हाथ है तो रीछ में इतनी समझ नहीं है कि मारने वाली लठिया नहीं है, लठिया तो किसी के हाथ में है, मारने के पीछे हाथ किसका है। बात समझ में आ रही यहां तक? तो मारीच यही कह रहा है, जब हमें लगता है कि हमें मारने वाला कोई व्यक्ति है तो हमें उससे राग द्वेष हो जाता है, लेकिन हमें पता चल जाए कि ये व्यक्ति तो बीच में लठिया की तरह है, इसके पीछे तो परमात्मा का ही हाथ है। और जिसके मारने से मरते हैं, जियाने से जीते हैं, तो फिर उसमें दुखी होने की क्या बात है? मेरे प्रभु का। और पता है, एक बड़ी गजब की बात ये बतानी है कि तुम्हारी नजर में
मैंने इसलिए कहा कि मैं मरने जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी नजर में मर रहा हूं। और मुझसे तो पूछो, विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण जी को मांगने के लिए गए थे ना, यज्ञ की रक्षा के लिए, तो दशरथ ने यूं कही, काय के लिए ले जा रहे हो मेरे बालक ने? बोले असुर समूह सतावहि मोही। दशरथ जी बोले फिर नेकने से बालक ने काई ले जा रहे हो? ये तो अभी कुछ जानते हो ना, मोह ले चलो, सेना लेके चलता हूं। विश्वामित्र जी बोले ना। बोले क्यों? बोले मैं उन राक्षसों को मारने वाला नहीं चाहिए, उनको तारने वाला चाहिए। आप तो मार तो सकते हो दशरथ जी, पर तार नहीं सकते। यही बात मारीच कह रहा है। तुम सबकी नजर में मैं मरने जा रहा हूं, पर जिसका हाथ है ना, उस हाथ की करामात मैं जानता हूं, मरम में जाना। बोले तुमने मरम कब जान लिया भैया? मारीच कह रहा है कि एक मुलाकात उनसे हो चुकी है मेरी। कोई बताएगा कहां? हाँ हाँ, दोनों ने सही बताया, जोरदार तालियां। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने जब भगवान गए थे, तब ये वहीं तो था। वहां इसने समझ लिया कि इनके हाथों से मेरे भाई सुबाहु का मरण नहीं तरण हुआ है। मेरी मां ताड़का का मरण नहीं तरण हुआ, और मेरा भी जब इन्होंने धनुष पे बाण चढ़ा करके मुझे फेंका, तो मेरी चित्त की वृत्ति बदल गई, और मेरा नजरिया उसी दिन से मैं समझ पाया, जब परमात्मा का बाण पड़ता है ना, दो काम होते हैं। बताऊं कि रहने दूं? बात आने वाली है, कंस से जुड़ेगी, भूल मत जाइए। राम कथा ना चल रही है तो वैसे ही बीच में ट्रेलर दे रहे हैं हम। हाँ, चल तो भागवत जी रही है, बात कंस पे आएगी। कंस जो है क्यों द्वेष कर रहा है? क्योंकि कंस जो है उसके पीछे, मारने वाले के पीछे तारने वाले के हाथ को देख नहीं पा रहा है। यदि मारने वाले के पीछे तारने वाले के हाथ को जो देख लेगा ना, है? जिस मरने सो जग डरे, और मोरे मन आनंद। कब मरी हो कब देखी हो, पूरन परमानंद, पूरन परमानंद। राम जी का वाण कभी मारता नहीं है, हमेशा आगे बोला करो, तारता है। तुम कहीं बोलोगी, तुम तो गारी गुप्ता देगी तब बोलोगी। कथा में तो सब ठेकेदारी मैंने ले ली है कि जिनने ले ली है, लड़वी की जिम्मेदारी तुमने ले ली है। जब ऐसी बात परो करे तो जोर से बोलो करो। राम जी का बाण मारने वाला नहीं है। हाँ, ऐसे बोला करो, मालूम पजा कुटगी तक कहाँ कथा है रही है, हाँ? जो इस बात को जान लेता है, अब ये केवल वहां मत छोड़िए, अपने जीवन में, हमारे जीवन में जो भी घटना हो रही है, जो भी घटना हो रही है, उस घटना के पीछे यदि हम व्यक्तियों को देखेंगे तो हमारा द्वेष हो जाएगा, किसी से राग हो जाएगा, किसी से द्वेष हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति के भी पीछे यदि हम अपने कर्म को देखेंगे तो फिर हम अपने कर्म सुधार लेंगे।
और यदि उसके भी पीछे भगवान के हाथ को देख लेंगे तो फिर हर घटना में आनंद ही आनंद आएगा। है? भगवान का वाण, ये माताएं भी मेरे आने से पहले या कथा शुरू होने से पहले आपस में बतरा लेती हैं, तो तब तक बतरा लेना चाहिए। भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, तब तक अपनी मिला भेंटी कर लो करो, है ना। कोई कहूँ तो कहू की समझने आई है, कहू की बेटी आई है, कहू की बुआ आई है, तो कोई बुरी बात ना है। जिनते कहूँगा पहले बतरा लेंदो करो, लंच में बतरा लेंदो करो, आरती के बाद बतरा लेंदो करो। हाओ क्योंकि कथा में तो ये खुद ही नहीं बोलती है, देखो कितनी शांति है। बहुत अच्छी बात है ये। नहीं, माताएं तो कभी कभी एक जगह लड़ाई है रही, बगल में आए कि वो छोरा ने कही मम्मी मम्मी ताऊ आ रही, वो लड़ाई में बाखन गुस्सा में हती और आ रहे हो ताऊ अंध है। तो जब ये बोलने पे आती हैं तो फिर न ताऊ ने देखे न काऊ देखे हैं, लेकिन इतनी शांति से बैठी हैं और एक एक बात को ग्रहण कर रही हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। परमात्मा का जो वाण है वो दो काम करता है, या तो तार देता है या तारने का स्वभाव बना देता है, वृत्ति बदल देता है। जो वृत्ति अधोमुखी थी उस वृत्ति को अधोमुखी न करके ऊर्ध्वमुखी कर देता है। ऊर्ध्व माने ऊंची। जब विश्वामित्र के यज्ञ में ये जो मारीच था संतों को सताता था, दुखी करता था, ठीक है, परेशान करता था, लेकिन राम जी का बाण पड़ा तो ये शरीर से तो लंका के पास पहुंच गया, लेकिन उस दिन से मन से जो है ना भगवान को भजने लगा, भगवान को याद करने लगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ये ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने लगा। लेकिन एक बात कहनी है बड़ी प्यारी, तुम्हारे मन खिल जाएंगे। तारने के लिए और ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराने के लिए भगवान को बाण का प्रयोग करना पड़ता है। परमात्मा को बाण का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन इसी काम को, इन दोनों कामों को, तारने का काम और ऊर्ध्व गति प्राप्त कराने का काम, महात्मा को बाण का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ये दोनों काम जो परमात्मा वाण से करता है, शब्द समझिएगा, जो परमात्मा ये दोनों काम वाण से करता है, इन्हीं दोनों कामों को महात्मा केवल विनुषत संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सूक्ष्म बात कह दूं इसमें कि आगे बढ़ूं। ये वाण क्या है? वाण क्या है? ये वाण है ना, रामायण में बाण को कहा है काल जासु को दंड। को दंड माने धनुष और बाण। परमात्मा वक्त का वाण, काल का वाण चलाता है। और जो वक्त का वाण है ना, मेरी बात समझिएगा,
कोई महापुरुष अपनी वाणी से किसी के जीवन को बदले, ऊर्ध्वगति करेगा तो चोट ना आएगी। लेकिन परमात्मा ने, यदि परमात्मा के वाण ने, वक्त ने, काल ने, दोनों गुरु है, ये साधु भी गुरु है और परमात्मा का वाण भी गुरु है, यानी वक्त भी गुरु है। लेकिन ध्यान रखना, भगवान साधु की वाणी, साधु की वाणी पहले ज्ञान देती है और पीछे परीक्षा लेती है। पहले ज्ञान देती है, पीछे परीक्षा लेती है। लेकिन भगवान का वाण यानी वक्त जो है ना, पहले चोट देता है, पहले ठोकर देता है, उसके बाद ठोकर खा के ज्ञान आता है। इसमें थोड़ी जख्म होने की संभावना ज्यादा रहती है। गुरु दोनों है, वक्त भी बहुत बड़ा गुरु है, अच्छे अच्छों को नरम कर देता है, अच्छे अच्छों को ज्ञान दे जाता है, पर देता है ठोकर दे के। लेकिन साधु जो ज्ञान देता है वो ठोकर दे के नहीं देता, वो पहले ही देता है। वो ये चाहता है कि ठोकर लगे ही ना, ठोकर लगे ही ना, वो ये चाहता है। लेकिन जब कोई साधु की वाणी का उल्लंघन करता है तब फिर वक्त ठोकर देता है, काल वाण ठोकर देता है। ये ज्ञान थोड़ा महंगा पड़ता है, ठोकर खा के जो ज्ञान होता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो वाण के द्वारा जो परिवर्तन होता है, जो ऊर्ध्व गति होती है, वो थोड़ी महंगी पड़ती है, उसमें जख्म होते हैं। और जो वाणी के द्वारा, साधु की वाणी के द्वारा जो ऊर्ध्व गति होती है उसमें ठोकर ही खत्म कर दी जाती है, उसमें सीधे ऊर्ध्व गति होती है। और जिसको जैसा अच्छा लगे। ये कंस इसलिए डर रहा है, इसलिए घबरा रहा है कि इसे काल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन काल के पीछे किसका हाथ है और वो हाथ तारने वाला है, ये बात इसको समझ में नहीं आती। बोले क्यों नहीं आती? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संगियों में कभी गया ही नहीं है। बोले फिर रहा कहां ये? बोले चमचों में। और चमचा क्या करते हैं? चमचा जिस बर्तन में रहता है उसी बर्तन को खाली करता है। जिस बर्तन में होगा, खीर की बाल्टी में होगा तो क्या करेगा? खाली करेगा। सब्जी की बाल्टी में होगा तो कुछ लोगों को चमचों के बीच में रहने का अभ्यास हो जाता है, चमचा खाली करता है। लेकिन पता है चमचा अच्छा बहुत लगता है, चमचा अच्छा बहुत लगता है, क्योंकि उस चमचे में भीतर तक घुसने की क्षमता होती है, इसलिए भीतर घुस करके माल खींच ले जाता है। मंथरा जो है कितना गड़बड़ कर रही है, कितना गड़बड़ कर रही है। कैकेयी को पहले बड़ी बुरी लगी, बोले जीभ खिंचवा लूंगी तेरी, मेरे राम के बारे में कुछ भी बोला तो। लेकिन जब वो धीमे 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 भीतर घुस गई है। अच्छा, ये जो हमारे पास जो चमचे हैं ना बाहर वाले, ये तो सीधे सीधे रहते हैं, मुड़ते नहीं है। लचकाइएगा हैं, भीतर घुस जाते हैं। और अंदर जो है जब भीतर घुस जाए तो फिर वो जो कराना चाहता है फिर वो होने लगता है। तो कंस के जो चमचे हैं उनको कंस ने इकट्ठा किया। बोले भैया ऐसे ऐसे बात है, आकाशवाणी भैया। आकाशवाणी का मतलब जानते हो? आकाशवाणी का मतलब होता है तुमने मुझसे कोई बात कही, मैंने कही ये बात तुमने कहां से सुनी? बोले उड़ती उड़ती आई है, ऐसा शब्द रहता है। बोले उड़ती उड़ती आई है, कन्फर्म मुझे भी नहीं है पर ऐसी बात चल रही है। यही तो आकाशवाणी है।
हैं, जो खाली जगह में अपने आप यानी कहाँ ते प्रसारण भयो, प्रसारण करने वाला दिखाई न दे, प्रपंच में प्रसारण करने वाला दिखाई न दे, हैं, और बात गूंज रही हो, इसी का नाम आकाशवाणी है। भाई देखो उड़ती उड़ती सी हमने सुनी है, जे ना पता ये बात कहाँ ते आई है, इसे आकाशवाणी कहते हैं। अब उस आकाशवाणी के सुनने के बाद समझिएगा, उस आकाशवाणी के सुनने के बाद मृत्यु की जो कल्पना कर रहा है ये कंस, तो आकाशवाणी तो परीक्षित के लिए भी हुई थी, और परीक्षित के लिए तो वाणी करने वाला भी पता लग गया था। वही इनके यहां तो पता ही नहीं लग रहा, ये गुप्त तो ऐसी वाणी आई है आकाश में होके, लेकिन परीक्षित के यहां तो पता भी लग गया कि शमीक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि है, उसने कह दिया कि तू 7वें दिन मरेगा। अरे यही बात तो कंस के यहां भी उस कन्या ने कही है, योग माया ने कही है कि तुझे मारने वाला पैदा हो गया, तू मरने वाला है। अब इन दोनों को सूचना मिली कि तुम मरने वाले हो, बस इतना सुन के एक चमचों के पास भागा और एक संतों के पास भागा। हैं? एक चमचों के पास भागा और एक संतों के पास भागा, बस इन दोनों की दिशा ने उन दोनों की दशा बदल दी। इन दोनों दिशा जब अलग अलग हो गई तो परिणाम में कितना अंतर आया है? एक राम कथा में, कृष्ण कथा में, भागवत कथा में मस्त मस्त हो रहा है परीक्षित, पता उसे भी है। एक और बात बताऊं, ज्यादा भय की बात तो परीक्षित को थी, केवल कितने दिन आए? 7। और कंस के पास कितने दिन है? अभी तो पैदा भयो है, बड़ो होगा, जबर होगा, जवान होगा, तब मारेगा। ज्यादा भयभीत किसको होना चाहिए? जिसके पास 7 ही दिन आए। इसके पास तो बरसों हैं, लेकिन ज्यादा भयभीत कौन है? कंस। ध्यान रखिएगा, यत्र मृत्यु परस्परम, हम जिन चमचों के पास जाते हैं ना हेल्प के लिए, वो खुद अपने आप को बचा लें, खुद निर्भय है जाएं, तभी तो वो हमें बचा पाएंगे और हमें निर्भय कर पाएंगे। लेकिन सच में परीक्षित जहां गया है सुखदेव जी की शरण में, वो खुद निर्भय हैं, खुद बचे हुए हैं और परीक्षित को भी बचा देते हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हैं? परीक्षित की जिंदगी और कंस बेचारा। एक बात और बताऊं, जिस दिन भगवान ने कंस को मारा उस दिन कंस नहीं मरा था। जिस दिन से आकाशवाणी भई और जिस दिन से अंतिम मौत भई, बात टाइम में बहुत बुरी तरह मरे हो। बात समझ गए होंगे? क्योंकि उस दिन से जो भय पैदा भयो रात में और दिन में, न मर पायो न जी पायो। असली मृत्यु तो जे है, असली मृत्यु तो जे है। लेकिन परीक्षित जी महाराज गंगा किनारे बैठे हैं और सुखदेव जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हजारों प्रणाम, तुम मुझे निर्भय कर रहे हो। और जैसे जैसे परीक्षित कथा सुन रहे हैं वैसे वैसे और निर्भय हो रहे हैं, और निर्भय हो रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? मूल शब्द समझ लीजिएगा, मूल शब्द। कंस जो है बचने का उपाय ढूंढने के लिए सृष्टि में भाग रहा है, और परीक्षित जो है ना वो बचने के लिए सृष्टि के कर्ता यानी सृष्टा की तरफ जा रहा है। सृष्टि असत्य है, मिथ्या है, खुद मरना धर्मा है, मरणासन्न है, और सृष्टा
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसलिए अच्छा कारण क्या है, ये कंस जो है क्यों चमचों में जा रहा है? क्योंकि चमचों के सामने झुकना नहीं पड़ता और संतों के सामने जो झुकने से डरता है वो चमचों में ज्यादा रहता है, और जिसे झुकने में आनंद आने लगता है वो संतों में ज्यादा रहता है। इसलिए ये चमचों से कहता है कुछ और परिच्छेद क्या करें? हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हमें अमृत पिलाने वाले, हमें सुधा पिलाने वाले, तुमको अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
कथा सुनाने हरि का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। संत क्या करता है? संत के सामने हम सिर झुकाते हैं, हमारा अहंकार टूटता है, हमारा अहंकार मरता है, हमारा अहंकार झुकता है। और चमचा क्या करता है? चमचा हमारे अहंकार को बढ़ाता है। कंस ने कहा कि बताओ ऐसे ऐसे आकाशवाणी भैया काल पैदा हो गया, क्या करें? तो क्या कहते हैं वो, यदि कोई संत होता तो परीक्षित की तरह जैसे उपाय हो रहा है ऐसे उपाय करता, उपाय बताता। लेकिन चमचा क्या करता? ऐ महाराज तुम बावरे है, तुम्हारे सामने कोई है? कोयला आ जा, हम देखेंगे। जब के बात पड़ेगी तो कोई दिखेगा नहीं, देखेंगे तो बाद में कोई दिखेगा नहीं है? लेकिन क्या करें? ऐ महाराज आप चिंता करें। रावण के दरबार में जब समुद्र पार करके भगवान आ गए तो रावण ने भी बैठक बुलाई चमचों की और कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, छाती में दुश्मन आएगा, क्या करें? तो वहां बोले लोग, अरे महाराज बानर भालू आहार हमारा। कौन से डर रहे हो? जो हमारा नाश्ता है, लंच है, डिनर नहीं है, केवल लंच है, ब्रेकफास्ट है, वो बातें डर रहे हो। अरे आ जाएंगे तो कछु न कछु हमारो फायदा ही होगा हैं? बाम तो एक कोई न करे आयो टूंडला को सांची कहवे बारो है? और कहो तो कथा सुजात नगर में हेरी तो सुजात नगर कहो। सुबह ने जितने भी चमचा हल्काई बिनते के प्रश्न कर दो, ओ भैया लंच वायो, डिनर ब्रेकफास्ट वायो। मुझे एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि बानर भालू आहार हमारा, हम बानर भालुओं को खा जाते हैं कच्चाई। तो ये बताओ, एक बंदर आयो छोटो सो, बाने बाटका उजाड़ी, अक्षय कुमार मारियो, लंका जराई। ये बताओ बास में तुम्हें भूख नहीं हती कि पेट खराब हो कि लंच की जरूरत नहीं है? वो अकेला था और तुम जितने गाल बजा रहे कहो, तुम सब थे न कि नहीं थे? वो अकेला था और तुम्हारे घर में था, तुम पूरी सेना थी और तुम्हारा मालिक ये रावण खड़ा ये भी था। इंद्र को जीतने वाला इसका बेटा जिसका नाम क्या है? इंद्रजीत मेघनाथ, वो भी था। जब तुम बा को नाश्ता ना कर पाए एक को, और जब सब टूट पड़ेंगे तो तुम कौन कौन को नाश्ता करोगे? इन्हें का बताइए तो मुझे। सोई चमचन के मुंह नीचे को, क्योंकि गाल बजाना अलग बात है और सत्य के रूबरू होना अलग बात है। चमचों ने कंस को ऐसे ही बस चढ़ा दिया, क्योंकि वो तो सिर को ऊंचा कराते हैं, अहंकार को पुष्ट करते हैं ना। कंस ने कहा ठीक है करो इंतजाम। एक बात समझिएगा, मृत्यु को कौन मार सकता है? मृत्यु को कौन मार सकता है? मृत्यु को मारा नहीं जा सकता, मौत को मारा नहीं जा सकता, लेकिन मौत को सुधार करके अपनी मृत्यु को मुक्ति में बदला जा सकता है। मृत्यु को मुक्ति में बदला जा सकता है और वो बात संतों के हाथ में है, चाहो तो। चमचों के हाथ में नहीं है। लेकिन ये मृत्यु को ही मारने की कोशिश कर रहा है कंस।
ये रास्ता उल्टा है, दिशा उल्टी है। अब कंस छोड़ो, हम सब यहाँ बैठे कहाँ हैं, सब क्या करते हैं? मृत्यु को ही तो मारने की कोशिश करते हैं, सुधारने की कोशिश तो कोई कोई लाखों में करोड़ों में है, कोई कोई करता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग जो है मृत्यु को मारने की कोशिश करते हैं। अपने जमाने के दबंग हीरो धर्मेंद्र, खबर उड़ गई कि चले गए चले गए चले गए, लेकिन लौट आए छू करके, मौत को छू करके लौट आए। लेकिन उनके पास में सलाह देने वाले वे ही चमचे हैं केवल, कोई ये बताने वाला नहीं है कि भगवान ने तुम्हें दोबारा जीवन दे दिया है, अब जा दे भाई जीवन है भगवान ने दे दो राम के नाम में। ये कोई नहीं है, मृत्यु के मुंह में ढकेलने वाले सब हैं। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले।
निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवैया, हमरी उलझन सुलझाओ। जिनको मैं जानता तक नहीं वो मेरे अपने हुए जा रहे हैं, कैसे कहूँ कि बेगा। अब तो गले से लगा ले, ओ अब तो गले से लगा ले, मुरलिया रे जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया रे। कथा बहुत है। उस दिशा में नहीं जा रहा जिधर जाना चाहिए। इसलिए खल खल के सकल व्यंजों से हमें स्वर ऊंचा दिखाई देता है, तीसरा दिखाई देता है। मैं पहले से गवाई खल के शकल, वो तार लगवा उस पर खर्च का। खल के शकल मनोरथ जैसे विफल होहि, रावण सर के से। भैया पूतना आई है भगवान को मारने के लिए। भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं पता नहीं कैसा नसीब है हमारा। राम अवतार में भी पहला वार नारी पे करना पड़ा, ताड़का पे, और या दूसरे अवतार में भी पहला बार नारी पे करना पड़ रहा है। पहली बार में आंख बंद किए हैं, भगवान शिव को अर्पण किया जहर, प्राणों को खुद पीने लगे और ताड़का को भगवान ने गोविंदाय नमो नमः।
ताड़का है कोई, ये पूतना, हाँ पूतना है क्या, उधर ताड़का को मारा, इधर पूतना को मारा। ये दोनों क्या है? गवानाम इंद्रियानाम कुलह समूह स गोकुल। ये जो हमारा शरीर है यही गोकुल है। इस गोकुल में जिस हृदय में परमात्मा रहता है उसको मारने के लिए ये अविद्या, पूतना माने अविद्या, ये माया उसको नष्ट करने का प्रयास करती है। लेकिन भगवान ने उस माया को नष्ट कर दिया। उसके बाद में भैया शकटासुर आया। शकटासुर यानी जो बैलगाड़ी होती है, उस बैलगाड़ी में यशोदा मैया ने दूध दही माखन सब भर के रख दिया था। नीचे पलना में भगवान को सुला दिया, गांव में बुलुआ लगवा दिया कि आओरी आज लिम्बी लाला ने पहली करवट ली है, हैं तो आ जाओ गीत गवेंगे। पहले ऐसा चल तो पहले जमाने में छप्पर उठते नेक देर में गांव इकट्ठो है जातो, आया ना तो करो करो नेक देर में पूरा गांव ने कह रही ए भैया फलाने को छप्पर उठ रहा, चलो 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 चलो। उठेगा देखो उठेगा, हाँ न करो करो भाई न करो। अच्छा बाम देखा था का बीव जोड़ लगाते हाँ, धरे को एक गुप्त बात बताएं, छप्पर उठाई वाई ने की। वैसे तुम लोग जानते होंगे गुप्त तो का है, कछु ऐसे बदमाश होते हल्ला सबसे ज्यादा मचावते और उल्टे लटकता ही बात। मैं नाम नहीं लूंगा, मंच पे बैठा हूं, मेरे संग के कछु बालक आता है, उस समय हम बालक थे, वो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा और दे दना चिल्ला रहा, और हाँ और मेरी निगाह गई नीचे तो बाकी पाम अधर। मैंने कि ऐसा क्यों करता है रे? आए बोले बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। अच्छा उन दिनों का प्यार अलग था, आज की पीढ़ी वो समझ नहीं पाएगी। उस आनंद को जो मेरी उम्र के लोग हैं जिन्होंने देखा है बस वही महसूस कर सकते हैं। जिन्हों चलाने वाले टक 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 करने वाले ये उसको नहीं जान पाएंगे। स्वाद अलग था। ये बात मैंने क्यों कही, पहले नए का कोई घर में कोई बात वही न बलुआ लगवा दो पूरे गांव की माताएं। अब तो भगवान की कथा है रही हो तो भी लोग गांव में मोह ऐठ के आते नहीं है कि कथा करा रहा फलानो मैं जोर आयो ही ना मैं पावना छिए। अब तो भगवान की कथा में लोग नहीं आते हैं। कितना बदल गया इंसान। वो तो भगवान भलो करे, भगवान ने भला किया कि इतनी क्षमता लोगों को दे दी कि अब छप्पर उठवावे की जरूरत ना पड़ रही। नहीं, अब छप्पर उठवावे की जरूरत पड़ जाए तो आदमी अकेला रह जाएगा, संभव नहीं है, हैं? यशोदा मैया ने देखी कि लाला ने करवट ले ली, नेक बलुआ दिए तो पूरे गोकुल की माताएं चली आई और गीत गवे, और नेकम गीत गावे आ जाती कौमरी है ने कौमरी के चना के गुरु के बतासे है ना, हमने कीर्तन करें। अब यदि तुम्हें जागरण कराना हो, कोई कुछ कराना हो तो पार्टी आवेगी, हैं बाको पहले तो पूरा सिस्टम होगा, है ना। हमने बतासे पे कीर्तन करें, बतासे बटते हैं।
चिर जीवे कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो लाला चिर जीवे, दुआ दे रही है, बधाई दे रही हैं? चिर जीवे कुंवर कन्हैया। यशोदा रानी यशोदा मैया चिर जीवे लाल कन्हैया। चिर जीवे लाल कन्हैया। मैया तेरा चिर जीवे लाल कन्हैया। कन्हैया झूलत कुंवर कन्हैया। ओ मैया तेरा यशोदा तेरा चिर जीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरा चिर जीवे लाल कन्हैया। बार बार बल जैया।
जीव कुंवर कन्हैया